नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक मुस्तफ़ा साहिब और मेरे प्यारे भाइयों, हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में ही मस्जिद नबवी शरीफ नमाजियों के लिए तंग होती गई। सहाबा इकराम ने अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह के प्यारे नबी, हम मस्जिद की तोसी करना चाहते हैं ताकि जो नमाज पढ़ने के लिए आए वो आसानी से नमाज पढ़ ले। आपने मस्जिद की तोसी की इजाजत दे दी। मस्जिद नबवी शरीफ के साथ एक अंसारी का घर था। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अंसारी को अपने पास बुलाया, उसको फरमाया कि हम मस्जिद की तोसी करना चाहते हैं, इसलिए ये घर हमें दे दे। वाला का बेहा बैतुन फिल जन्ना, मैं अल्लाह का नबी तुझे गारंटी देता हूँ कल क़यामत के दिन इसके बदले में मैं रब से तुझे जन्नत में घर लेकर। सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं उस अंसारी के ऊपर कि जिसको अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि इसके बदले में रब तेरा घर जन्नत में बनाएगा। क्या इससे कुछ सस्ता सौदा हो सकता है? एक दुनियावी घर दे दो। अल्लाह के नबी की जुबान से जो कलमा निकला है वो हक और सच है। अल्लाह के नबी उसको दुनिया में जन्नत की बशारत दे रहे हैं कि इसके बदले में रब तुझे जन्नत में घर देगा। चाहिए ये था कि जब उस अंसारी ने सुना था, हर चीज अल्लाह के नबी के हुक्म पे कुर्बान कर देता। अल्लाह के नबी ने जो उसको खुशखबरी सुनाई थी, खुशी खुशी से उसको कबूल कर लेता। लेकिन वो दौर सच्चाई का दौर था। वो दौर जो दिल के अंदर बात है उस बात को कहने का दौर था। जब अल्लाह के नबी ने उसको खुशखबरी सुनाई, वो अंसारी हाथ बांध के खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी, आपने मुझे जन्नत की बशारत दी, जन्नत में घर बनने की बशारत दी, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं, मैं ये घर नहीं दे सकता। मैं गरीब आदमी हूं, मेरी सारी जिंदगी की पूंजी यही घर है। अगर मैंने ये घर दे दिया, मैं गुजारा कैसे करूंगा? मेरे बाल बच्चे कहां जाएंगे? इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, अल्लाह के नबी, ये घर मैं नहीं दे सकता। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना, गुस्सा नहीं किया, बल्कि खुशी का इजहार किया कि मेरे ऐसे गुलाम भी हैं जो दिल की बात है वो अल्लाह के नबी के सामने भी सच्ची करते हैं। यहां पे हमें एक दर्स मिलता है। हम मस्जिदें बना रहे हैं, लेकिन जो मस्जिदों की हकीकत है वो लोगों के सामने बयान नहीं कर रहे हैं। जो मस्जिदों के मंसूबे हैं वो हम बना रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने वो मंसूबे सही पेश नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि मस्जिद के मामले में जो भी हकीकत हो वो लोगों के सामने रखी जाए। सहाबे रसूल होकर जन्नत की पेशकश हुई, जन्नत की बशारत दी गई, लेकिन माजरत कर ली। क्यों? जो हकीकत है वो कभी छुप नहीं सकती। महफिल खत्म हो गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अंसारी को ये खुशखबरी सुनाई, बशारत दी, लेकिन उसने तंग दस्ती की वजह से माजरत कर ली।
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अंसारी के पास गए। फरमाया मैं तुझसे एक सौदा करना चाहता हूँ। जी क्या सौदा करना चाहते हो? फरमाया मुंह मांगी कीमत मैं दूंगा, ये घर तू मुझे फरोख्त कर दे। उस अंसारी ने कहा ठीक है, अब मुझे इसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। उस अंसारी ने मुंह मांगी कीमत लेकर वो घर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ वो फरोख्त कर दिया। जब वो हजरत उस्मान गनी ने मकान खरीद लिया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो खुशखबरी उस अंसारी को सुनाई थी, ये सिर्फ उस अंसारी के लिए खास है कि या जो भी इंसान इसको खरीद कर वक्फ कर दे वो खुशखबरी उसको भी सुनाई जाएगी। हजूर ने फरमाया उस्मान, जो इंसान भी ये घर खरीद कर अल्लाह के लिए वक्फ कर देगा ताकि मस्जिद की तोसी हो जाए, मस्जिद बड़ी हो जाए, उसके लिए भी यही खुशखबरी है। तो फिर हजरत उस्मान ने गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरे मिन्नी अल बुकातल्लती इश्तरैतुहा मिनल अंसारी। फिर अल्लाह के नबी मुझसे सौदा कर लो, जो टुकड़ा मैंने अंसारी से खरीदा है उसको आपके नाम पर मैं वक्फ करता हूं। जो खुशखबरी उस अंसारी को सुनाई थी जन्नत की, मुझे वही खुशखबरी सुनाई। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना, अल्लाह के नबी की खुशी की इंतहा नहीं रही। हजरत उस्मान गनी को जन्नत की बशारत दी तो